Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको वीडियो लेक्चर 22 में एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है, क्योंकि एनसीईआरटी का आपका एक पार्ट तो ख़त्म हो गया, अब सप्लीमेंट्री रह गया जो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, जिसमें साइन ला कोसाइन ला है। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आपको जाननी चाहिए जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, तो वो भी आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आ सकती है स्टूडेंट, कुछ स्कूलों में भी आता है, तो मैं उसको डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है वो किसका है, जो हमारे टेबल में नहीं है। हमारे टेबल में आपने क्या सीखा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, और जो आपने 15 डिग्री की वैल्यू है, साइन 15, कॉस 15, टेन 15, कॉट 15, ये आपने साइन ए प्लस बी फार्मूले से या कॉस ए प्लस बी या टेन ए प्लस बी कॉट ए प्लस बी से निकाल लिया। अब रह गया 18 का मल्टीपल भी होता है, जिसमें साइन 18 होता है, कॉस 18 के बाद हो गया टेन 18, कॉट 18, कोसेक 18, सीकेंड 18, इसी के बाद 36 हो गया, साइन 36, कॉस 36, फिर 72 हो गया, इसी के मल्टीपल, फिर 108। तो मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूँ चला कहाँ से है। एक फार्मूला अगर आपने पकड़ लिया तो बाकी सारे निकाल सकते हैं। जैसे साइन 18 आप निकाल लो तो कॉस भी निकाल सकते हो, फिर 36 भी निकाल सकते हो, 72 सब निकाल सकते हो। तो एक का जो प्रूफ है वो मेन है स्टूडेंट। तो आप देखें हमारे पास ये है यहाँ पर साइन 18 डिग्री √5 - 1। ये जो वीडियो लेक्चर है स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर 22 है। आपको इससे पता लग जाएगा कि ये 22 में कौन से क्वेश्चन हैं, क्या हैं, तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो वीडियो लेक्चर 22 ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है, ये चैप्टर 3 ट्रिगो मैथ्स 11। तो आपको मैं इसमें जो कराने जा रहा हूँ अभी, ये प्रूफ साइन 18 डिग्री √5 - 1/4। तो कैसे ये प्रूव हुआ, अपने आप में एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट क्या कर लेते हैं, लेट हमारे पास थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, हमें 18 है स्टूडेंट, तो हमने मान लिया थीटा 18 हो गया, ठीक है, उसका नाम थीटा रख दिया। अब मुझे क्योंकि 90 में मल्टीपल में लाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स वी गेट, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपने देखो क्या हुआ, इसको ऐसे लिख दें, मल्टीप्लाइंग बाय 5 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब देखो हम दोनों साइड स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 5 थीटा और 5 × 18 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास 5 थीटा क्या हुआ स्टूडेंट, ये आ गया 90 डिग्री। 5 को ब्रेक कर दिया हमने, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर सकते हैं ना स्टूडेंट। हम 2 थीटा यहीं छोड़ दो और 90 - 3 थीटा उधर ले गए। अब दोनों साइड में हम क्या कर रहे हैं, हम लिखेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, फिर हमें क्या मिलता है, ये बन गया साइन 2 थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। हमने दोनों साइड में स्टूडेंट साइन ले लिया, तो साइन लेने के बाद ये रिज़ल्ट आया। अब देखते हैं इसके बाद क्या आएगा, साइन 2 थीटा है हमारे पास, इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट, क्या होता है जानते हैं, हमें पता है, बिकॉज साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है स्टूडेंट। तो हम रिज़ल्ट यहाँ डाल रहे हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो हमने कॉस थीटा कर दिया और थीटा की जगह 3 आ गया। फिर एक फार्मूला और होता है स्टूडेंट हमारे पास, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो आप देखो इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस
3 कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसमें कॉस थीटा हमारे पास कॉमन आ गया तो बन गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3 और इधर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं दोनों साइड में स्टूडेंट हमारे पास क्या कैंसिल होगा, दोनों साइड में कॉस कॉस ये कैंसिल हो जाते हैं। क्या रिज़ल्ट बच गया, 2 साइन थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा -3। अब देखते हैं स्टूडेंट, ये साइन है ये कॉस है, हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो एक जैसा होना चाहिए, या तो साइन में या कॉस में। हम इस कॉस को चेंज कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3। ये ब्रैकेट खुल गया स्टूडेंट, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3 और ये हो गया 2 साइन थीटा। अब सबको उधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और 4 -3 क्या होता है स्टूडेंट, 1 को इधर लाएंगे तो -1 = 0। तो हमारे पास देखें स्टूडेंट, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है वो देखें आप। इसको सॉल्व करने के लिए हम ले आए यहाँ पर 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा -1 = 0। अब स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक है तो हमारे पास देखो ये फार्मूला होता है ax² + bx + c, क्वाड्रेटिक होता है जिसमें a की वैल्यू क्या हो गई 4। अब x क्या हुआ, साइन थीटा हुआ हमारे पास। अगर साइन थीटा को x कंसीडर कर लो तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास फार्मूला होता है आपको पता ही है, a4 हो गया b2 हो गया और c -1। तो डिस्क्रीमेंट निकालने के लिए फार्मूला b² - 4ac और b क्या हो गया 2 4 a4 हो गया c माइनस ये आ गया 4 + 16 और स्टूडेंट d आ गया। और हमें x निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अगर x निकालना हो तो ये बन जाएगा, हमें यहाँ पे पुट कर दिया x = यहाँ पे साइन थीटा = x, ये हमने पुट किया है। जब साइन थीटा को x पुट कर दिया तो क्वाड्रेटिक बन गया 4x² 2x, ठीक है, और ये कांस्टेंट c हो गया, ठीक है हमारे पास। तो उस कंडीशन में देखें हमारे पास क्या बन जाता है, क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या होता है, फार्मूला -b ± √d/2a। अब देखें b क्या हुआ स्टूडेंट 2 -2 ± √d, क्या हो गया हमारे पास, डिस्क्रीमेंट निकाला है 20 और 2a कितना हुआ 4। x की वैल्यू हो गई -2 और 20 को 4 5 या 20 लिख सकते हैं तो 2√5/2 × 4। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो माइनस प्लस माइनस √5/4 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं x हमारे पास, बट आगे देखें इसके बाद हम लिखते हैं हमारे पास जो x के वो क्या है, हम लिखें बट x = हमारे पास कितना दे रखा है, थीटा = कितना है, थीटा = 18 डिग्री है, विच इज़ पॉजिटिव बिकॉज इट लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, यानी हमारे पास x क्या है साइन थीटा, यानी साइन थीटा हो गया। तो हम इसको साइन थीटा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ x की जगह साइन थीटा -1 ± √5/4। अब हम यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि थीटा 18 डिग्री है और वो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन 18 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा √5 - 1/4, यानी प्लस वाली वैल्यू लेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं -1 + √5/4 और लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री √5 - 1/4। तो देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास सल्यूशन आ गया कि सल्यूशन क्या प्रूव करना था, √5 - 1/4। हमारे पास रिजल्ट आ गया √5 - 1/4।
तो इसका प्रूफ मैं एक बार और बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखें कहाँ से आ गया रूट 18 की वैल्यू, साइन 18। साइन 18 निकालने के लिए थीटा, फिर 18 लेट किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 5 थीटा और 18 5 या 90 एंगल बन गया। बनाने के लिए किया हमने, ब्रेक कर दिया, 2 थीटा 3 थीटा उधर ले गए, माइनस दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है स्टूडेंट। और ये बन गया हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस 3 थीटा। कॉस 3 थीटा का फार्मूला जो है हमारे पास है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है। कॉस कॉमन निकाला, दोनों साइड के कॉस कैंसिल हो गए स्टूडेंट। अब बचा 2 साइन थीटा 4 कॉस स्क्वायर माइनस 3 हो गया। कॉस स्क्वायर को भी हमने चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर में, ब्रैकेट खोल दिया, फिर इधर लाया स्टूडेंट, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। साइन थीटा को अगर x मानो तो 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस इक्वल टू 0 हो गया। तो स्टूडेंट हमारे पास जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो हम इसको a मानते हैं, b है, ये c है, ठीक है, ABC, और b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर माइनस 4a 4 है और c माइनस 1 है, तो 4 16 माइनस माइनस प्लस 20 हो गया। अब x निकालने के लिए वैल्यू माइनस b प्लस माइनस रूट 2 होता है। b हमने डाल दिया 2, d 20 है और a 4 है, और देखते हैं 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 का रूट 5, 2 कॉमन निकल के कट गया, ये बचा वैल्यू। अब थीटा, ये साइन x क्या था हमारे पास, साइन थीटा, फिर साइन थीटा डाल दिया। अब साइन क्या है, थीटा क्या हमारे पास 18 डिग्री। अगर 18 डालते हैं स्टूडेंट तो 18 किस में लाई करता है, थीटा 18 डिग्री, ये है पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट में तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव होती है। तो साइन 18 जो है हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक -1 प्लस, यानी जो इसको निकालते हैं स्टूडेंट हमारे पास दो रिजल्ट आता है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इधर क्या लिखेंगे, साइन थीटा साइन 18 डिग्री इक्वल टू -1 प्लस √5 अपॉन 4, और साइन 18 डिग्री क्या बन गया हमारे पास -1 माइनस √5/4। ये बनता है ना, एक बार प्लस में लेते हैं एक बार माइनस में। अब माइनस में क्यों नहीं आएगा, वो रीजन है क्योंकि पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें क्या है √5 माइनस 1 अपॉन 4 कर दिया, तो √5 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करो तो रूट में पॉजिटिव में ही तो वैल्यू आएगी, और जो इसका रिजल्ट होगा वो -1 और +1 जो इसके रेंज है उसके अंदर आएगा। तो ये उस रेंज में आ गया और साथ में पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो इस तरह से हम साइन 18 की वैल्यू स्टूडेंट निकालते हैं। साइन 18 के बाद अब आप कॉस 18 निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कॉस 36 साइन 36, फिर साइन जो है 18 साइन 18 निकाल सकते हैं, कॉट 18 कॉसेक 18 सीकेंड 18, सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी के साथ आप निकाल सकते हैं 72 साइन 72 108, वो भी पूरी सीरीज में निकाल सकते हैं। तो देखो एक वैल्यू लिया आपने, उसी के प्रूफ करने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। इनका यूज़ होता है आगे, कहीं आपको साइन 18 आ रहा है तो साइन 18 वहाँ निकालना नहीं है, आपको साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 अपॉन 4, ठीक है, ये डालना है जो आपने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो आपको पता लग गया कि ये साइन 18 कहाँ से आया है और कैसे आया है स्टूडेंट। ये NCERT में जो है उसका एक एग्जाम्पल है, प्रूफ है उसमें ये, तो मैंने आपको ये प्रूफ करा दिया। अब इसी पे बेस्ड दूसरे कैसे निकल के आते हैं वहाँ मैं बताता हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ। स्टूडेंट देखें, साइन 18 के बाद कॉस 18 कैसे लेकर आना है वैल्यू, साइन 18 तो आ गई, अब उसी के हेल्प से आप कॉस 18 भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। देखें कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना स्टूडेंट। आपको देखो ये पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और रूट ले लेंगे तो ये हट जाएगा स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू हो गई √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं थीटा की जगह 18 कर दें हम, कॉस 18 डिग्री √1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री नहीं आ जाएगा ये। अब साइन 18 ऑलरेडी आपको पता है तो आप डाल सकते हैं, साइन 18 की वैल्यू क्या है, यह है √5 माइनस 1 अपॉन 4, √5 माइनस 1 अपॉन 4, और इसका स्क्वायर बन गया हमारे पास। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो क्या बन जाएगा, हम इसको स्क्वायर खोलेंगे तो √5 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, यानी a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर
-2 इंटू ए इंटू बी, और ये ब्रैकेट बंद, और अपॉन 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास। हाँ स्टूडेंट देखें, अब इसको जैसे हमने a माइनस बी होल स्क्वायर खोला है, स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab 4 का 16, अब हम इसको जो है एलसीएम ले रहे हैं, तो देखें क्या होगा, ये आ गया √1, ये बाय 1 कर दें, 16 ऊपर चला गया स्टूडेंट, माइनस ब्रैकेट में √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 माइनस 2√5, ठीक है, और अपॉन 16 ये आ गया। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 16 माइनस 6 कितना हुआ 10, और माइनस माइनस प्लस 2√5 ये आ गया, और 16 का अंडर रूट क्या होता है स्टूडेंट 4, ये किसकी वैल्यू आ गई, cos 18 डिग्री। तो आप देखें cos 18 डिग्री की वैल्यू है ये 10 प्लस 2√5/4। तो आप देखें स्टूडेंट, इस तरह से sin 18 है तो cos 18 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, cos 18 वही आ गया 10 प्लस 2√5/4, और आपको लर्न होना चाहिए, जहाँ यूज़ होगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर एक sin 18 याद है, √5 माइनस 1/4 है, तो cos 18 अपने आप निकल जाएगा, cos 36, बाकी सारी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें, अब cos 36 कैसे निकालेंगे, sin 18 cos 18 निकाल लिया, cos 36 ये देखते हैं, cos 36 ये हमें प्रूव करके लाना है, √5 प्लस 1/4 ये वैल्यू होती है। तो हम लिखेंगे, देखो cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना स्टूडेंट, ये फार्मूला। और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा क्या है 18 डिग्री, 18 डिग्री डालेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 18 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये cos 36 डिग्री हो गया स्टूडेंट, 1 माइनस 2 साइन 18, साइन 18 ये हमें दिया हुआ स्टूडेंट √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 √5 इंटू 1 और अपॉन 4 का 16। अब देखो कैंसिल हो गया 8 स्टूडेंट, ये 1 माइनस उधर 5 प्लस 1 माइनस 2√5 अपॉन 8, एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, तो 8 माइनस ये कितना होगा 5 और 1 6 और प्लस 2√5 अपॉन 8, और 8 में से 6 गया 2 प्लस 2 √5 अपॉन 8, 2 कॉमन आ गया स्टूडेंट, 1 प्लस √5 अपॉन 8 कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा 4, ये √5 प्लस 1 अपॉन 4 किसकी वैल्यू आ गई cos 36 डिग्री। देखें cos 36 ये प्रूव हो गया स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं cos 36 क्या होता है √5 प्लस 1/4, यानी sin 18 √5 माइनस 1/4 होता है, और cos 36 √5 प्लस 1/4 होता है। तो इस तरह से आपने देखा, मैं रिपीट करता हूँ, ये हमें प्रूव करना है cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, थीटा 18 ले लिया, 18 टू 36, यहाँ 18 और sin 18 की वैल्यू डाल दी स्टूडेंट, ये a माइनस बी होल स्क्वायर खोल दिया, स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab/4 16 हो गया, 2 से कैंसिल 8, ये रूट कट गया, 5 प्लस 1 माइनस 2√5, ये 6 माइनस 2√5 ब्रैकेट खुलेगा, माइनस 6 प्लस 2√5 एक सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 प्लस 2√5/8, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 1 प्लस √5 प्लस 1/4, ये रिजल्ट आ गया cos 36 का। हाँ स्टूडेंट देखें, प्रूव करना है sin 36 10 माइनस 2√5/4। अब ये जो किए इन्हीं के हेल्प से कर लेंगे स्टूडेंट। हमने सबसे पहले देखो, ये फार्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, इधर आके रूट बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखें ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, साइन थीटा क्या होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने थीटा की जगह 36 डिग्री रखा है स्टूडेंट, तो रिज़ल्ट क्या हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री, ठीक है। अब ये जो है cos 36 ऑलरेडी आपने प्रूव किया,
क्या प्रूव किया? √5+1/4 स्टूडेंट। तो जो आपने प्रूव किया हम लिखेंगे बिकॉज cos 36 क्या है हमारे पास? √5+1/4। ये हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ यूज़ कर लें स्टूडेंट, देखें क्या आ गया हमारे पास? √5+1/4 का होल स्क्वायर। अब ये खोलते हैं स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √5 × 1 ब्रैकेट बंद, नीचे 4 का 16 और ये एलसीएम हो गया स्टूडेंट। अब आगे हम एलसीएम लेंगे तो 16 1 जा 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 और ब्रैकेट बंद अपॉन 16 और होल का रूट है स्टूडेंट। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा? 16 - 6 - 2 √5 अपॉन 16 और होल रूट आ गया। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 2 √5 ये आ गया स्टूडेंट और नीचे 16 का √4 और ये साइन 36 डिग्री है हमारे पास। साइन 36 डिग्री है और ये बन गया साइन 36 किसके इक्वल हो गया? 10 - 2 √5/4। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने साइन 18 एक निकाला प्रूव और बाकी उसी के हेल्प से cos 18 आ गए। ठीक है, फिर cos 36 ले लिया, फिर sin 36 ले लिया स्टूडेंट। इसी से आप tan 18 अगर आपको देखो कहीं हमें निकालना हो tan 18 डिग्री स्टूडेंट, tan 18 क्या होता है? sin 18 डिग्री अपॉन cos 18 डिग्री। आप दोनों को रिजल्ट डिवाइड कर दो, tan 18 आ जाएगा। आपको cot 18 निकालना है स्टूडेंट, तो cot 18 cos 18 अपॉन sin 18, इसको डिवाइड कर दो, cot 18 आ जाएगा। आपको cos और sin दोनों दे ही रखे हैं। हमें cosec 18 निकालना है स्टूडेंट, तो cosec 18 भी 1/sin 18 आ जाएगा। जो sin 18 निकाला आपने उसी को रिवर्स कर दें, sin 18 तो cos 18 आ जाएगा। जैसे हमारे पास वैल्यू क्या? √5 - 1 और अपॉन 4 है स्टूडेंट, ये बन जाएगा 4/√5 - 1। फिर रैशनलाइज कर देंगे इसको हम ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा? ये 4√5 + 1 और ये बन जाएगा 5 - 1 4 4 4 कट कर √5 + 1। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? cosec 18 डिग्री। ये बन जाएगा स्टूडेंट cosec 18। इसी तरह से आपको secant 18 निकालना हो तो ये भी बन जाता है 1/cos 18 और cos 18 क्या निकाला हुआ स्टूडेंट हमने? 10 + 2 √5 यहाँ डाल दें उल्टा होकर जो सिंप्लीफाई। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास एक 18 आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक में तो बाकी तो सारे हम खींचकर निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने 18 भी सीख लिया। 36 ऐसे cos 36 है, sin 36 निकाला, tan 36 निकाल सकते हैं, cosec 36, secant 36 और इस तरह से आप पूरे 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हैं। अब मैं 72 बताता हूँ, फिर 108 स्टूडेंट 72 डिग्री कैसे निकालते हैं देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, ऐसे और भी हैं। आप sin 72 का वैल्यू निकालना हो तो आप खुद घर पे कर सकते हैं इसको अपने आप ही। sin 90 - 18 क्या होता है? 72 होता है स्टूडेंट। sin 90 - थीटा cos थीटा यानी cos 18 और cos 18 की वैल्यू है एज इट इज़ आ जाएगा। और इसी तरह स्टूडेंट cos 72 निकालना है तो आप लिख सकते हो cos 19 - 18 क्योंकि 18 72 का कम्प्लीमेंट है। तो cos 19 - 18 72 होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है और sin 18 क्या है? √5 - 1/4। तो cos 70 क्या हो गया? 72 जो sin 18 है और sin 72 क्या होगा? जो cos 18 है। ठीक है, इसी तरह से 54 को निकालेंगे तो sin 90 - 36 करो 54 होता है और sin 90 - थीटा स्टूडेंट cos थीटा होता है, cos 36 और cos 36 आपको पता है √5 + 1/4 हो गया। ठीक है, जो sin 54 है वही cos 36 है। अब cos 54 cos 90 - थीटा कहेंगे तो ये बन जाएगा sin थीटा। ठीक है, sin 36 हमारे पास क्या है? 10 - 2 √5/4 ये वैल्यू हो गई। अब ऐसे 108 लिखना है sin 90 + 18 sin 90 + थीटा cos 18 और cos 18 स्टूडेंट 10 + 2 √5/4 होता है ये रिजल्ट, तो डाल सकते हैं यानी sin 108 वही cos 18 cos 108 cos 90 + 18 माइनस sin 18 स्टूडेंट और sin 18 √5 - 1/4 बाहर माइनस है, साइन चेंज कर दो 1 - √5/4 है। तो आपने देखा ये सारे एंगल 18 के मल्टीपल हैं, 18 36
54, ठीक है, 72, 108, जो 18 के मल्टीपल एंगल हैं, आपने केवल एक प्रूफ किया साइन, और उसी की हेल्प से देखो सारे के सारे निकलते चले गए। यानी एक तिनका आपने पकड़ा चेन का, एक भी दाना, और खींचते चले जाओ, सारा आता है। यही ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपको सारे फार्मूले मैंने ऐसे ही निकालने सिखाए हैं स्टूडेंट, और ये आप करते करते आपके टिप्स पे आएंगे। आप एक बार ज़रूर इनको देख लिया, आपको समझ आया, अपने पेन और नोटबुक खोलो और डू इट अगेन, दोबारा करो, प्रैक्टिस करो, और ये आगे आपके ओलंपियाड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन स्कूलों में एग्जाम्पलर करा रहे हैं वहाँ के क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेंगे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी अब मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ, ताकि ये समझ आए इसका यूज़ क्या है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, देखें ये हमारे पास इसका कुछ यूजेस कैसे होता है क्वेश्चन में। जैसे एक है क्वेश्चन, प्रूव करें साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 इक्वल टू √5 - 1/8। यू हैव टू प्रूव करना है। तो देखिए हम स्टूडेंट LHS ले लेते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब साइन 72 स्टूडेंट आपको याद है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, और नहीं याद है तो 18 का मल्टीपल याद है, साइन 18 डिग्री, तो 18 से भी आप निकाल सकते हैं। अगर याद है साइन 72 तो देखो ये वैल्यू है साइन 72 की, आप सीधा यहाँ पे रखें 10 + 2√5। जितना आपको याद होगा उतना आपके लिए इजी है, नहीं है तो आप छोड़ने से बेटर है कि उसको कैलकुलेट करके फटाफट निकाल लेंगे 1-2 मिनट में, और वो भी बचाना चाहें तो याद करें। तो ये हमने ये वैल्यू आई साइन 72/4 और इसका स्क्वायर कर दिया। साइन 60 तो आपको पता ही है स्टूडेंट, √3/2 होता है होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करेंगे तो 10 + 2√5/4 का 16, और ये 3/√3 का स्क्वायर 3/4। अब देखते हैं स्टूडेंट 16 LCM आ गया, ये आ गया 10 + 2√5, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब देखते हैं 10 - 12 2 हो गया, 2√5, ठीक है, -2, 10 - 12 2 हो गया, और ये 2√5 आ गया, और अपॉन 16, 2 कॉमन निकल गया स्टूडेंट, √5 - 1/16, ये कैंसिल हो गया। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, √5 - 1/8। तो देखें आप, ये राइट हैंड साइड जो आंसर है हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट क्या किया हमने, साइन 72 की वैल्यू डाली, देखो स्क्वायर था कर दिया, साइन 60 √3/2, स्क्वायर खोल दिया, रूट हट गया, नीचे 4 का 16, फिर LCM ले लिया, 3 4 जा 12 हो गया, माइनस कर दिया। अब इनमें 2 कॉमन लेके कट गया, जो रिजल्ट आया देखो कितना ईजी है। तो अगर आपको साइन 18 नहीं पता है, स्टूडेंट नहीं किया है, तो यू कान डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये एग्जाम्पलर के हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएंगे, ओलंपियाड में भी आएंगे, और स्कूल के एग्ज़ाम में भी टीचर ने कराया, क्योंकि एग्जाम्पलर NCERT है, आपको करना चाहिए और ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपको कोई नहीं कराने वाला है, आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो ये आपको करना ज़रूरी है, ये नहीं कि NCERT बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में है ना तो नहीं करना है। ये एग्जाम्पलर भी आपका टेक्स्ट बुक है एक किस्म से, वो भी ज़रूरी है। तो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 2, इसमें क्या है, हमने LHS ले लिया यहाँ भी, और ये आ गया कॉस स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। स्टूडेंट कॉस 48, अब देखो 48 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ स्टूडेंट देखें सेकंड क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री इक्वल टू √5 + 1/8। अब देखते हैं, आपको 48 भी नहीं पता, आपको 12 डिग्री भी नहीं पता है, तो स्टूडेंट यहाँ बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि क्या करें। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। स्टूडेंट कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ये फार्मूला होता है कॉस A + B और इनटू कॉस A - B। मैंने बताया था दोनों कॉस कब होता है स्क्वायर में, जब एक कॉस हो और दूसरा साइन हो, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला बन गया, यानी कॉस में एक बार दोनों एंगल प्लस और एक बार दोनों एंगल माइनस। अगर ये फार्मूला याद है तो लगा देंगे स्टूडेंट, क्या होगा हमारे पास, LHS हमने लिया है कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 12 डिग्री, ये बन गया कॉस 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री। ये स्टूडेंट क्या बन जाएगा हमारे पास रिजल्ट, ये 50 और 10 60 डिग्री हो गया, और कॉस माइनस कर दिया तो यहाँ पर 2 6 और 3 36 डिग्री, यानी कॉस 36 हो गया, ठीक है। और
cos 60, अब देखो cos 60 तो हाफ होता है स्टूडेंट पता है, और cos 36 आपने ऑलरेडी निकाल रखा है √5 + 1/4, √5 + 1/4 ऑलरेडी आपको पता है ना। cos 36 देखें ये और cos 60 पता है, दोनों का प्रोडक्ट कर दें √5 + 1/8, तो देखें बिल्कुल ये आंसर वही आया है जो हमें दिया हुआ है राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर क्या हुआ, LHS = RHS, ये हो गया, प्रूव हो गया हमारे पास क्वेश्चन। तो देखें कितना इजी है इनका यूज़ करना। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है sin π/10 + sin 13π/10, ये हमारे पास वैल्यू है और इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं π/10 क्या होगा स्टूडेंट, हमने LHS ले लिया पहले, sin π/10 + sin 13π/10, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व करें, आपको पता है पाई कितना होता है स्टूडेंट, 180 डिग्री पाई रेडियन। अगर 180 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो स्टूडेंट कितना आता है, 18 डिग्री, ठीक है। तो π/10 मीन्स वी कैन राइट sin 18 डिग्री। और ये π/10 18 × 13 मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा, 18 × 13 234 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब 230 आपको पता है, नहीं पता है, तो पहले तो हमें sin 18 पता है, ठीक है, ये आ गया sin 18 डिग्री। sin 234 हमें पता नहीं है, बट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, 270 डिग्री माइनस वाट 234, यानी 70 में 34 माइनस कर दो तो ये आ गया 36 डिग्री। वो 36 माइनस करो, 10 - 6 4 और 6 - 3 3, 34। तो sin 270 - 36 का फार्मूला बनता है स्टूडेंट, यहाँ पे लगा दिया। तो ये रिजल्ट क्या हुआ, sin 18 डिग्री और sin 270 - थीटा। देखो 270 पे वैल्यू चेंज हो जाती है स्टूडेंट, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन में है, तो 270 पे चेंज होकर साइन का क्या बन जाएगा, cos 36। अब क्वाड्रेंट देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 जब माइनस हुआ तो कौन से में आ गया, थर्ड, और प्लस होता तो फोर्थ। अब थर्ड में आ गया तो 10 कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, ना ये 10 है ना कॉर्ड, तो स्टूडेंट नेगेटिव हो गया। अब sin 18 तो आपको पता ही है, ये √5 - 1/4, √5 - 1/4। cos 36 भी स्टूडेंट आपको पता है, √5 + 1/4, और ये ब्रैकेट अगर खुलेंगे तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट, √5 - 1/4 माइनस, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेते हैं, चलो हम सीधा दोनों का एलसीएम 4, ऊपर आ गया √5 - 1 और दूसरा आ गया √5 + 1। अब ब्रैकेट ओपन किया, √5 - 1 माइनस √5 - 1 स्टूडेंट /4। अब देखते हैं √5 कट गया, -2/4 कैंसिल हो गया, तो -1/2। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड, देयरफॉर LHS = RHS। ये देखें हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो देख रहे हैं कितना इजी हो गया, हमने बस वैल्यू डाल दी, पाई की 180/10 18 आ गया, यहाँ डाल दिया है 18 × 13 234। अब 234 तो पता नहीं, तो हमने 270 में से माइनस किया 36, तो 234 आता है, और 270 - थीटा साइन क्या होता है, cos 36। cos 36 हमें नोन है, यानी ये सारे 18 के मल्टीपल हैं एंगल। तो आपको जैसे ही पता लगे तो आप कोई भी वैल्यू आप निकाल कर देखो, 2 3 4 ही याद रखना है, सारी कुछ वैल्यू आपकी वहीं से निकल जाएंगी। स्टूडेंट क्वेश्चन 4 sin π/10, तो हमने LHS ले लिया यहाँ पर, sin π/10 sin 13π/10। तो देखते हैं sin π/10 sin 18 डिग्री हो गया स्टूडेंट, ये sin हमारे पास 234 हो गया, क्यों ये 18 234, ठीक है, यानी 18 × 13 कर दिया। sin 18 पता है स्टूडेंट हमारे पास, और sin 234 को 270 - 36 डिग्री लिखते हैं, तो वही आ जाएगा। sin 18 क्या है स्टूडेंट, √5 - 1/4 इंटू ये हमारे पास sin 270 - थीटा, 270 पे वैल्यू क्या होती है, देखो चेंज करके cos 36 हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया स्टूडेंट, ये क्वाड्रेंट हो गया हमारे पास थर्ड में cos साइन नेगेटिव होता है, तो ये बन जाएगा √5 - 1/4
और इंटू कॉस 36 स्टूडेंट हमें पता है √5 प्लस 1/4 और बाहर माइनस आ गया, ठीक है। अब a माइनस बी ए प्लस बी तो √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4 4 16 बाहर माइनस आ गया तो ये आ जाएगा 5 - 1/16 स्टूडेंट, बाहर माइनस है कट के 4/16 यानी 1/4 बाहर माइनस। अब देखें ये राइट हैंड साइड हमारे पास इसका सल्यूशन आ गया। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन 5th है साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ना 24 पता है ना 6 पता है, लेकिन देखते हैं हमारे पास स्टूडेंट ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट हमने LHS ले लिया, साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री साइन ए प्लस बी 24 + 6 फिर इंटू साइन हमारे पास हो गया 24 - 6 डिग्री, तो ये बन गया साइन 30 डिग्री स्टूडेंट, और ये बन गया साइन 18 डिग्री। साइन 30 आपको पता है हाफ होता है स्टूडेंट, सभी को पता है इजीली, बट साइन 18 ये पता है √5 - 1/4, तो ये क्या बन गया हमारे पास √5 - 1/8 ये आंसर। और देखें स्टूडेंट ये आंसर सेम है, तो देयरफॉर LHS = RHS, ये RHS आ गया था और इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो आपको देखो बहुत अच्छी तरह समझ आया स्टूडेंट कैसे 18 की वैल्यू 36, 72, 108 या 24, 234 सब निकाल सकते हैं जो 18 के मल्टीपल हैं। केवल एक वैल्यू आपने याद रखा, उससे √5 - 1/4 साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 याद रखा। कॉस 18 आपको 10 + 2 √5/4 रूट याद रख लो। तो जो साइन होता है कॉस 36 में वही हो जाता है, बस माइनस का प्लस हो जाता है, और जो कॉस 18 है वही साइन 36 में होता है, बस माइनस हो जाता है प्लस का, उल्टा साइन याद रखो। तो ये 4 चीज़ें आपको याद होंगी, और साइन 72 और कॉस 72 भी वही हो जाता है जो हमारे पास साइन 18 है और कॉस 18। तो ये वैल्यू आप बड़े इजीली ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, और याद हो जाएगा तो आप इजीली सारी वैल्यूज़ बिना कुछ किए हुए जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। इजीली सॉल्व करके आप जो है अपना समय बचा सकते हैं। हाँ स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट साइन 12 डिग्री 48 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री = 1/8 है। हमने देखा 12 आपको पता नहीं है, 48 भी पता नहीं है, 54 लेकिन आप देखेंगे तो 18 के मल्टीपल में कहीं ना कहीं सब मल्टीपल या ये सब निकल आएंगे आपको, इनको ऐड करके। अब देखो एक फार्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट 2 साइन ए साइन बी, ये होता है हमारे पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, और यहाँ होता है -2 साइन, ठीक है। -2 साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी होता है। अब देखें यहाँ पे दोनों साइन है तो यही फार्मूला लगेगा। अब माइनस उधर साइड में ले जाएं तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। माइनस दूसरी साइड में ले गए हम तो 2 साइन ए साइन बी क्या होगा माइनस ब्रैकेट में कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी है। अब देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं, हमने लिख लिया साइन 48 डिग्री फिर साइन 12 डिग्री और 2 से मल्टीप्लाई बाहर 2 से डिवाइड, ये फार्मूला बन गया। और साइन 54 को लिख सकते हैं 90 - 36, 90 में 36 माइनस करो तो ये 54 ही आएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे क्या आता है हमारे पास, हाफ, अभी क्या बन जाएगा माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, तो माइनस तो बाहर ले लिया स्टूडेंट हमने, और ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी 48 और 12, 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री, और उसके बाद आ गया हमारे पास माइनस कॉस ए माइनस बी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री, और इंटू साइन 90 माइनस थीटा स्टूडेंट कॉस 36 होता है कॉस थीटा, ठीक है। ये बन गया -हाफ कॉस 60 डिग्री और कॉस 30, ये आ गया 36 डिग्री स्टूडेंट, ठीक है। कॉस 48 माइनस 12 कितना बन गया कॉस 36, और बाहर क्या है कॉस 36, ठीक है। अब देखते हैं -हाफ कॉस 60 क्या होता है स्टूडेंट हाफ, कॉस 36 आपको ऑलरेडी पता है कितना है √5 + 1 √5 + 1/4
4 और बाहर cos 36 √5 प्लस 1/4। अब देखते हैं ब्रैकेट हम स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, तो ये बन जाएगा 1/2 √5 प्लस 1/4। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो √5 प्लस 1/4 और उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आप एक काम और कर सकते हैं, पहले अंदर से खोल लें, अंदर से तो क्या बन जाएगा, देखो एलसीएम 4 ये आ गया, 2 2 × 4 2 माइनस √5 माइनस 1। ठीक है, और अंदर इधर क्या बचा, √5 प्लस 1/4। तो ये बन गया स्टूडेंट -1/2, 2 में से 1 गए तो क्या हुआ प्लस 2 माइनस 1 क्या बना प्लस, तो बन गया ये हमारे पास 1 प्लस 1 माइनस √5। ठीक है, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस √5/4 और ये आ गया 1 प्लस √5/4। अब ये बन गया स्टूडेंट a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन 4 4 16। ये बन गया -½ 1 माइनस 5/16। ये स्टूडेंट आ गया -1/2 माइनस 4/16। ठीक है, फिर कैंसिल हो गया -1/2, 4 4 × 16 माइनस 1/4, तो ये प्लस हो गया 1/8, माइनस माइनस प्लस 4 2 × 8। तो देखो ये दोनों का रिजल्ट 1/8 आ गया हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट, इस तरह से देखें, आपको 18 के जो मल्टीपल हैं वो सारे के सारे साइन कॉस टेन कॉड कॉसेक हर तरह के मैंने आपको समझा दिया, और आई थिंक ये जो टॉपिक है आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसको आप एक बार घर पे बैठकर नोटबुक और पेन लेकर के आप इसको दोबारा से करें और चेक करें। अब मैं इसके बाद आपको नए टॉपिक के ऊपर नए वीडियो में डिस्कस करूंगा और जो है फिर उसके बाद मैं आपको टेस्ट दूंगा। तो स्टूडेंट आप इस तरह से वीडियो देखते रहें और आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे वीडियो के लिंक मिलेंगे। शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास। थैंक यू।